2024 को हमने बोल दिया है अलविदा और 2024 की खट्टी मीठी यादों के साथ हमने यहां पर 2025 में नए वादे, नया जोश एंड नए एम्बिशंस के साथ एंटर किया है। तो सभी लोगों को, जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, भले ही उन्होंने सब्सक्राइब किया हो या ना किया हो, आप सभी लोगों को मेरी तरफ से नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपने पेरेंट्स को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर विश करिएगा, उनको नमस्ते बोलिएगा। एंड यहां पर आप लोगों के लिए इस नए साल में एक नया तोहफा मैं लेकर आया हूं। जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि यहां पर जब हमारे 100 के होंगे तब हम 10 जर्सीज का गिव अवे करेंगे। तो दोस्तों, पार्टिसिपेशन का जो फॉर्मूला है वो बड़ा सिंपल है। आपको यहां पर 1MUFC को सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो के ऊपर कोई भी कमेंट करना है एंड फिर हम रेंडमली 10 लोगों को सिलेक्ट करेंगे जिनके विनर्स अनाउंस होंगे 7 जनवरी को। तब तक आप यहां पर इस कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट जरूर ड्रॉप करिएगा एंड ये 10 जर्सीज जीतने का जो एक अपॉर्चुनिटी आपके सामने, इसको प्लीज जाने मत दीजिए। 10 जर्सीज, 10 नए विनर्स एंड यहां पर एक नया चैलेंज हमारे सबके सामने। बट यस, वेलकम बैक टू द चैनल एवरीबॉडी। एंड यहां पर अब आज हम सिर्फ 2025 में एंटर नहीं किए हैं, यहां पर जो ट्रांसफर विंडो है वो ऑफिशियली ओपन हो गई है और बहुत सारे क्लब्स यहां पर हाथ पैर मारेंगे इस ट्रांसफर मार्केट में अपनी टीम में नए प्लेयर्स लाने के लिए। लेकिन मैं गरीब, मेरी टीम गरीब, क्योंकि यहां पर मेरी टीम के पास पैसा नहीं है प्लेयर्स को लाने के लिए। और ऑलरेडी रूबन एमरम ने बहुत सही तौर पे, क्लियर तौर पे बोल दिया है कि भैया देखो, ऐसा एक्सपेक्टेशंस तो रखना मत कि प्लेयर आने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास वो कुशन नहीं है फाइनेंशियल फेयर प्ले के चक्कर में जहां पर हम जाकर पैसा खर्च कर पाए। अब आपको एक चीज तो माननी पड़ेगी कि यहां पर ग्लेजर्स के जाने के बाद जो हमें लग रहा था कि भाई नई ओनरशिप आएगी और हमारा पूरा ट्रांसफर मार्केट का जो बुरा हाल रहता है वो सॉल्व हो जाएगा। लेकिन वो कहते हैं ना कि आप यहां पर इंसान बदल सकते हो बट लोगों की फितरत नहीं। तो भैया जिम रेडक्लिफ आए जरूर हैं, लेकिन यहां पर उन्होंने कुछ बदला नहीं है। अगर आप देखोगे हमारे जो एम्प्लॉयज हैं बेचारे, जो इतना मिनिमम सैलरी अफोर्ड मतलब अभी अर्न कर रहे हैं, उनको उन्होंने यहां पर सैलरी से हटा दिया। बहुत सारे लोगों को उन्होंने हटा दिया जॉब पर से। उनका जो क्रिसमस बोनस था वो भी उन्होंने नहीं दिया। तो भाई ये जो चिंदीगिरी चल रही है अभी क्लब में, ये तो आपको एक अंदाजा दे ही रही थी कि यहां पर यूनाइटेड का बुरा हाल है और ट्रांसफर मार्केट में यूनाइटेड किसी भी तौर पर पैसा खर्च नहीं कर पाएगी। और अभी अगर आप देखोगे तो हमें प्लेयर्स पहले सेल करने पड़ेंगे बिफोर वी साइन एनीबडी। और उस लिस्ट में यहां पर अगर देखा जाए तो यहां पर आपको देखना पड़ेगा कि आपके मार्कस रैशफोर्ड वो प्लेयर हैं जो कि झटपटा रहे हैं क्लब से निकलने के लिए। रूबन एमरिम ने आखिरी बार उनको मैच डे में जब यूज किया था वो था यूरोपा लीग का, और उसके बाद से अब तक आपने रूबन एमरिम के एंड से रैशफोर्ड का इंक्लूजन फर्स्ट 11 में देखा तक नहीं है। 3-4 मैच डेज तो रैशफोर्ड को उन्होंने मैच डे स्क्वाड में ही नहीं इन्वॉल्व किया, और लास्ट मैच डे अगेंस्ट न्यूकासल इसलिए रखा गया स्क्वाड के अंदर क्योंकि हमारे पास प्लेयर्स अनअवेलेबल थे। तो यहां पर आप ये तो मान के चलो कि भाई ये जो कैंसर है ना क्लब के अंदर, ये जो फैल रहा है बड़ी तेजी से, इसको यहीं रोक दिया जाए तो अच्छी बात है, वरना इसके जो सेल्स हैं वो रिजेनरेट होंगे। और अगर आपको मैं एक न्यूज दूं ना तो आपको शायद शॉक लगे ये सुन के। मार्कस रैशफोर्ड के रिगार्डिंग क्वेश्चंस जब आते हैं तो रूबन एमरिम बहुत क्लियर है कि यार मैं अपनी टीम एक तरीके से रन करना चाहता हूं और मैं स्पेसिफिकली उसी तरीके से रन करूंगा। कोई प्लेयर पीआर, कोई यहां पर मीडिया का प्रेशर मुझे फोर्स नहीं करेगा मेरे वर्किंग कल्चर को स्पॉइल करने के लिए। लेकिन तुम्हें पता है यहां पर रैशफोर्ड के अलावा एक खिलाड़ी और है जो फैन फेवरेट है लेकिन बेचा जा सकता है, और उसका नाम है अलेहांद्रो गर्नाचो। अगर हम रीसेंट रिपोर्ट्स की माने यहां पर, और वो बहुत मेजरली रिलायबल सोर्सेज से भले ही ना आए हो, लेकिन यहां पर बताया जा रहा है कि अगर मार्केट में अच्छा अमाउंट मिल जाता है 60 मिलियन तक यूनाइटेड को, तो वो गर्नाचो को बेच देंगे। अब देखो, मैं तो इस चीज के फेवर में नहीं हूं बिल्कुल भी। मैं चाहता हूं कि रैशफोर्ड बेचे जाएं बिकॉज बहुत साल हो गए उनको टॉलरेट करते करते, लेकिन उनकी परफॉर्मेंसेस में कोई इंप्रूवमेंट नहीं देखने को मिल रहा है। लेकिन गर्नाचो, आई थिंक ही इज यंग एंड ही हैज गॉट ह्यूज कैलिबर, ह्यूज सीलिंग, एंड वो है उस तरीके का प्लेयर जो कि अगर गाइड किया जाए तो अच्छा कर सकता है। एंड आई फील यहां पर रूबन एमरिम भी ये चाहेंगे कि भाई गर्नाचो को रखा जाए बिकॉज वो अलग डायनेमिज्म का प्लेयर है। हालांकि थोड़ा सा यहां पर ईगोइस्टिक है, होना भी चाहिए, थोड़ा यहां पर मैं बोलूंगा इनडिसिप्लिन भी है, लेकिन इन प्लेयर्स को इस एज पे डिसिप्लिन में लाया जा सकता है अगर आप इनके साथ अच्छे से काम करना चाहोगे तो। मुझे ये नहीं पता कि क्या यूनाइटेड वाकई में यहां पर आपके गर्नाचो को बेच सकती है, क्योंकि अगर आप देखोगे यहां पर जो लेटेस्ट रिपोर्ट्स आई हैं उसमें ट्रांसफर नेगोशिएशन जो चल रहा है, कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन चल रहा है, वो यहां पर आपके अमाद डियालो के साथ भी कुछ स्मूथ नहीं है और आपके कोबी मिनो के साथ भी स्मूथ नहीं है। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारा जो पूरा कोर है यंग प्लेयर्स का, वो हमारे हाथ से जाता दिख सकता है।
एंड मेरे हिसाब से यहाँ पर रूबन एमरिम के ऊपर बहुत प्रेशर होगा, बिकॉज रिजल्ट्स आ नहीं रहे हैं, ट्रांसफर रूमर्स जो आ रहे हैं वो नहीं है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। हम सोच रहे थे कि भाई हम प्लेयर्स लेकर आएंगे, लेकिन यहां पर तो हम उन प्लेयर्स को बेचने के बारे में सोच रहे हैं या उन प्लेयर्स को लूज कर सकते हैं जो हमारे लिए फ्यूचर बनने वाले थे इस प्रोजेक्ट का। अब यहां पर अगर आप देखोगे तो आपको पता है कि एरिक्सन का आखिरी 6 महीने कॉन्ट्रैक्ट रिमेनिंग है। सेम कैन बी सेड अबाउट यहां पर हैरी मैग्वायर। ये दोनों प्लेयर्स आपके बहुत इजीली बाकी क्लब से नेगोशिएट कर सकते हैं एंड दे विल वर्क आउट एंड दे कैन वर्क आउट एज फ्री एजेंट बाय द एंड ऑफ दिस सीजन। बट क्या यूनाइटेड ये चीज अफोर्ड कर सकती है? देन आपको कैसेमीरो के ऊपर भी कॉल लेना पड़ेगा। अगर कैसेमीरो बतौर स्टार्टर आपकी टीम में नहीं रहने वाले तो 350K पर वीक आप किस बेसिस पे उनको पे कर रहे हो? और क्या हम इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जहां पर हमारे पास प्लेयर साइन करने के पैसे नहीं है, हम इतना पैसा अपने बेंच वाले प्लेयर्स को दे सकते हैं? तो भाई यहां पर इनियोस को ये कॉल लेना पड़ेगा कि अब उनको इस जनवरी ट्रांसफर मार्केट में कौन सा प्लेयर लेट गो करना है और उसके बाद जगह किस प्लेयर के लिए बनानी है। क्योंकि आपको पता है आपके पास लेफ्ट विंग बैक नहीं है, आपको डेफिनेटली फॉर श्योर लेफ्ट विंग बैक साइन करना ही करना पड़ेगा, चाहे आप जैसे भी करो, गिरते पड़ते आप लोन पर लेकर आओ या परमानेंट साइनिंग के तौर पे लेकर आओ। आपके पास यहां पर नंबर 9 नहीं है, आपके नंबर 9 जो है गोल्स छोड़ो शॉट तक नहीं ले पा रहे। तो यहां पर जोशुआ ज़र्क्ज़ी और आप यहां पर रैसमुस हॉयलैंड से तो वो चीज एक्सपेक्ट ही मत करो कि आप यहां पर उनसे गोल्स एक्सपेक्ट कर लो, क्योंकि हमारा ना तो स्टाइल ऑफ प्ले वैसा है और ना ये दो स्ट्राइकर्स उस तरीके से खेलते हैं। अब यहां पर रूबन एमरिम ने जिस तरीके से ज़र्क्ज़ी को बैक किया है, रिपोर्ट्स आ रही है कि ज़र्क्ज़ी वोंट बी लीविंग यूनाइटेड यहां पर जनवरी में। और मैं चाहता भी नहीं हूं, देखो कि भाई हमने जिन प्लेयर्स को यहां पर समर में साइन किया था, हम उनको इतनी जल्दी ऑफलोड कर दे। गिव देम टाइम, लेट देम सेटल इन एंड उसके बाद डिसाइड करेंगे 1 साल के बाद कि भाई वेदर वी वांट टू कंटिन्यू विद दीस प्लेयर्स और नॉट। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहां पर यूनाइटेड डेफिनेटली नीड साइनिंग्स। और साइनिंग्स की अगर बात की जाए, यहां पर लिवरपूल भी वो क्लब है जहां पर साइनिंग्स की डिमांड है, क्योंकि अगर आप यहां पर 3 ट्रॉफीज 4 ट्रॉफीज के लिए एक टाइम पे कंपीट कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको स्क्वाड बड़ा चाहिए और क्वालिटी चाहिए। लेकिन लिवरपूल यहां पर प्लेयर साइन करना छोड़ो, अपना जो की प्लेयर है वो तक बचा नहीं पाएगी, क्योंकि यहां पर रियल मैड्रिड ने 20 मिलियन 25 मिलियन के बीच में एक्सपेक्ट किया था या फिर उन्होंने डिसाइड किया था कि वो लिवरपूल के ट्रेंट आर्नल्ड के लिए पे कर देंगे। अब ट्रेंट इज नॉट कोई एरा गैरा नथू खैरा प्लेयर, ही इज द बेस्ट राइट बैक इन द प्रीमियर लीग, ही इज द वन ऑफ द बेस्ट राइट बैक इन द वर्ल्ड एज वेल, अगर हम बात करें। क्योंकि ठीक है, अगर आप बोलना चाहोगे कि बाकी प्लेयर्स और हैं तो उसमें ट्रेंट को वन ऑफ द बेस्ट की कैटेगरी में तो रखोगे। लेकिन यहां पर लिवरपूल ट्रेंट के जो डिमांडिंग वेजेस हैं, ट्रेंट का जो एक स्टेटस वो डिमांड कर रहा है क्लब के अंदर, वो मैच करने के लिए तैयार नहीं है एंड ट्रेंट माइट लीव लिवरपूल बाय द एंड ऑफ द सीजन फॉर फ्री। और हमने देखा है भाई रिसेंट टाइम में एम्बापे हो गया, बाकी प्लेयर्स हो गए, रियल मैड्रिड में एज फ्री एजेंट वॉकआउट करके गए हैं। तो लिवरपूल के लिए बहुत क्रूशियल टाइम पीरियड है। लिवरपूल का फैन बेस यहां पर उतना रिएक्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि उनको पता है यहां पर उनके पास कौन सा है, तो वो इसलिए, या फिर आप देखोगे कॉनर ब्रैडली है, तो कॉनर ब्रैडली की वजह से यहां पर ट्रेंट का जाना भी वो अभी अफोर्ड कर पाएंगे ऐसा उनको लग रहा है। लेकिन एक बार अगर ट्रेंट चला गया तो लिवरपूल ने जो एक कोर टीम बिल्ड की थी इतने सालों में, और उस कोर टीम के कुछ प्लेयर्स आपको 1-2 साल के बाद जाते दिखेंगे, लेकिन ट्रेंट के पास अभी भी 5 से 6 साल हैं उस टॉप फ्लाइट पे रहने के लिए। तो यहां पर लिवरपूल के लिए बहुत बड़ा, यहां पर मैं बोलूंगा एक डाउनग्रेड होगा ये, क्योंकि देखो आप ट्रेंट की क्वालिटी पर गेम वीक आप यहां पर इंप्रूव होती देख रहे हो। ट्रेंट जो प्लेयर था आज से 3 साल पहले, उससे बेटर प्लेयर है आज की डेट में। डिफेंसिवली जो उसकी वल्नरेबिलिटीज थी, वो सारी वल्नरेबिलिटीज भी यहां पर ट्रेंट ने कवर अप कर ली हैं। आपको पता है मैड्रिड यहां पर कोशिश कर रही है अपने स्क्वाड को रीबिल्ड करने की, क्योंकि उनको पता है उनका जो बैकलाइन है वो भी एजिंग है, प्लस इतनी सारी इंजरीज जो हो गई हैं, उनको यहां पर नए प्लेयर्स लेकर आने ही पड़ेंगे। रियल मैड्रिड वर चेजिंग यहां पर आपके किलियन एम्बापे एंड बेलिंगम, वो दोनों प्लेयर्स वो लेकर आ गए। एंड लिवरपूल वर द क्लब जो कि यहां पर बेलिंगम के पीछे था। अब सोचो, दे माइट लूज देयर बिगेस्ट अकेडमी प्रोस्पेक्ट आफ्टर स्टीवन जेरार्ड टू रियल मैड्रिड। ऐसा नहीं है कि पहले रियल मैड्रिड ने प्लेयर्स नहीं खरीदे लिवरपूल से, आपके स्टीव मैकमैनमन हो गए, यहाँ पे आपके माइकल ओवन हो गए, ये प्लेयर्स भी गए हैं मैड्रिड में खेलने के लिए। लेकिन ट्रेंट इज, अगर देखा जाए, इज द फेस ऑफ लिवरपूल प्रोजेक्ट एंड अभी प्रीमियर लीग का बेस्ट राइट बैक है। तो क्या प्रीमियर लीग यहां पर ट्रेंट को लेट गो करना अफोर्ड कर सकती है? चलो प्रीमियर लीग का तो कोई लेना देना ही नहीं है, बट क्या लिवरपूल यहां पर ये कॉल लेगी कि उनको कॉन्ट्रैक्ट नए देने हैं आपके साला को एंड वर्जिल वैन डाइक को, लेकिन वो ट्रेंट को जाने देना अफोर्ड कर पाएंगे? क्योंकि ये बहुत बड़ा कॉल होगा एंड मुझे नहीं लगता कोई लिवरपूल फैन, कोई सेंसिबल लिवरपूल फैन या फिर कोई जो इतना क्लोजली अटैच्ड है क्लब से, वो ट्रेंट को क्लब से जाते देखना चाहता है। लेकिन हाँ, ट्रेंट के केस में एक एडिड फैक्टर जरूर आ जाता है कि यहां पर आप ट्रेंट को
जो कुछ जीतना चाहते थे जीतते देखना चाहते थे विद लिवरपूल, वो ऑलरेडी जीत चुका है। वो पीएल जीत चुका है, वो चैंपियंस लीग जीत चुका है, वो यहाँ पर आपका एफए कप, कैरबाओ कप, देन क्लब वर्ल्ड कप, देन आपका यूएफए सुपर कप, जो सारी ट्रॉफीज पॉसिबल थी टू विन विद लिवरपूल, वो सारी ट्रॉफीज जीत चुका है ऑलरेडी। तो आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग लेफ्ट फॉर हिम टू प्रूव और टू गिव इट बैक टू द लिवरपूल फैंस। अब यहाँ पर वो अगर अपने करियर के बारे में सोच रहा है और लिवरपूल के बाद उसको अगर अगला स्टेप लेना है, तो सिर्फ और सिर्फ आप यहाँ पर मैड्रिड ही वो क्लब देख सकते हो जहां पर रेगुलरली वो चैंपियंस लीग ना सिर्फ कंपीट करेगा बल्कि जीत भी सकता है। अब यहां पर ये तो बात रही आपके 2-3 क्लब्स की। अब यहां पर आपको पता है मैन सिटी को चाहिए नए प्लेयर्स। पेप ऑलरेडी बोल चुके हैं कि हमारी टीम में भी ये डिस्कशन होता है कि हमें इस पोजीशन पे कोई प्लेयर चाहिए, उस पोजीशन पे कोई प्लेयर चाहिए। तो मैन सिटी तो इस ट्रांसफर मार्केट में खर्च करेगी पैसा दबा के, लेकिन किन प्लेयर्स को टारगेट करेगी अभी हमें वो नहीं पता है। ब्रूनो गुमारिश के लिंक आ रहे थे, आपको पता था यहाँ पर जुबी मेंडी के लिंक्स आ रहे हैं। डेफिनेटली उनको एक सीडीएम प्लेयर चाहिए। तो इनमें से कौन सा प्लेयर आएगा? क्या यहाँ पर एटलांटा के पास जाएंगे वो और यहाँ पर एडरसन वगैरह के लिए कोशिश करेंगे? तो देखना होगा भाई मैन सिटी का अप्रोच क्या होगा। लेकिन यहाँ पर बार्सिलोना जिस फाइनेंशियल क्राइसिस में अभी बैठा हुआ है, दे आर नॉट एबल टू रजिस्टर डेनी ओल्मो। दे माइट बी एबल टू रजिस्टर डेनी ओल्मो, बट एज ऑफ नाउ डेनी ओल्मो हैज बिकम अ फ्री एजेंट। तो यहां पर क्लब्स अप्रोच कर सकते हैं डेनी ओल्मो को एंड दे माइट बी एबल टू साइन हिम, बिकॉज यहां पर बार्सिलोना अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो वल्नरेबिलिटीज फेस कर रहा है कि जहां पर उनके पास वो कुशन नहीं है कि वो सैलरी अफोर्ड कर पाए और रजिस्ट्रेशन कर पाए आपके डेनी ओल्मो का। क्या यहां पर बार्सिलोना वाकई में डेनी ओल्मो को लूज कर सकती है? मेरे ख्याल में कोई फैन नहीं चाहेगा कि डेनी ओल्मो यहां पर क्लब से जाएं, बारसा का मैनेजमेंट भी नहीं चाहेगा कि डेनी ओल्मो क्लब से जाएं। बट सूरत ऐसा है यहां पर, सूरत हाल ऐसा है यहां पर कि जहां पर आप डेनी ओल्मो को लूज कर सकते हो ऑन अ फ्री एजेंट के तौर पे। बट डेफिनेटली यहां पर बारसा जिस क्राइसिस में अभी फाइनेंशियली, उसका पूरा जो यहां पर किया कराया है खेल, वो आपके लास्ट मैनेजमेंट का है। आपको पता है यहां पर बार्तोमेउ ने किस तरीके से बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया था बारसा के फाइनेंशियल स्टेटस को, एंड उन्होंने जितने ओवरपे पे यहां पर प्लेयर साइन किए थे, उस चक्कर में यहां पर आपकी बारसा की फाइनेंशियल सिचुएशन जो थी वो बहुत वल्नरेबल हो गई। अभी आपको पता है फ्रैंकी डियोंग के रिगार्डिंग भी अब यहां पर बारसा फैन बेस मेरे ख्याल में डिसाइड कर चुका है कि इट्स इनफ इज इनफ। अब यहां पर हमें फ्रैंकी के ऊपर कॉल लेना पड़ेगा एंड वी हैव टू एंड आवर ऑब्सेशन विद फ्रैंकी डियोंग, वी हैव टू लेट गो फ्रैंकी डियोंग। तो मेरे हिसाब से अब यहां पर फ्रैंकी डियोंग को भी बेच सकती है बार्सिलोना की मैनेजमेंट। एंड अगर कॉल आता है यहां पर कि बारसा फ्रैंकी को सेल करने वाली है और लेट्स से कि अगर कोई क्लब अवेलेबल हो जाता है मार्केट में फ्रैंकी डियोंग को परचेज करने के लिए, आई थिंक दे माइट सेल हिम। बाकी आपके क्या यहां पर इस ट्रांसफर मार्केट के रिगार्डिंग एम्बिशन है? आपको क्या लगता है यूनाइटेड क्या डिसीजन लेगी? मैड्रिड क्या ट्रेंड को लेकर आ पाएगी एज अ फ्री एजेंट इन द समर, या फिर लिवरपूल ट्रेंड को नया कॉन्ट्रैक्ट और बंपर ऑफर देकर रोक लेगी? बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। एंड गाइज, ये 10 जर्सीज का गिव अवे आपके लिए भाई ब्लॉकबस्टर साबित हो सकता है। तो डोंट फॉरगेट टू पार्टिसिपेट इन दिस यहां पर जर्सी गिव अवे एंड यहां पर सब्सक्राइब करना और फॉलो करना नहीं भूलना। चलिए ध्यान रखिए अपना। आप सभी लोगों को हैप्पी न्यू ईयर, विशिंग यू अ वेरी प्रॉस्परस एंड वेरी हेल्दी न्यू ईयर। एंड इसी के साथ बाय बाय, टेक केयर।